तो इसका मतलब ये है कि जो अमेरिका करना चाहता है उसमें तो बहुत आगे है। अब वह चलाता कौन है? हम ही तो चलाते हैं। नासा में सबसे ज्यादा साइंटिस्ट हमारे हैं, हार्वर्ड में प्रोफेसर हमारे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों को गूगल हो गया, आपका माइक्रोसॉफ्ट हो गया, उसमें कौन कौन लोग हैं? इंडियंस हैं। सीईओ नारायण मूर्ति साहब ने, जो इंफोसिस के मालिक हैं, उन्होंने इंफोसिस को शुरू किया, सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई उन्होंने, बहुत छोटे स्केल पे बनाई, 2-3 दोस्त थे। आज वो दुनिया की नंबर 1 कंपनी है। लेकिन किया ये, सिस्टम को पहले खुद सीखा, लेकनी और वगैरह वगैरह कितने ही लोग हैं जो आज करोड़ों रुपए के मालिक हैं। क्यों है? क्योंकि उन्होंने सिस्टम को सीखा और फिर उसको एग्जीक्यूट किया। और क्यों किया? क्योंकि हम इंडियंस हैं। हम तो याद रखिए, शायद आपने कभी फील किया हो या नहीं किया हो कि इंडिया में एक बारी एक चीज की कमिटमेंट आ जाए, यार ये करना है। जैसे जैसे आप लोगों की कमिटमेंट बढ़ रही है, बिजनेस बढ़ रहा है। पर क्या जो करंट कमिटमेंट है वो काफी है? बिल्कुल नहीं काफी, और भी हो सकता है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए यही करना पड़ेगा, इस सिस्टम को बेचना पड़ेगा, लोगों को तैयार करना पड़ेगा कि भैया यदि इसमें से 12-13 हजार करोड़ रुपए अभी हम करते हैं, इंडिया की मार्केट आने वाले 3 साल में 50 लाख करोड़ रुपए की मार्केट है। तो 12-13 हजार करोड़ रुपए कहां ठहरते हैं? लेकिन यदि हम सिस्टम और अपने टैलेंट को पहचाने, तो हमेशा सिंपल मत रहिए। सिंपल का मतलब ये है कि मुझे कोई भी कुछ कहता है, मैं सुन करके चले आता हूं। एग्रेसिव, आक्रामक बनिए, लोगों को कहिए कि नहीं, वो अब इंडिया वो वाला इंडिया नहीं है। आपको शायद जान करके पर खुशी बहुत होगी कि आज यदि हम पाकिस्तान के बॉर्डर खोल दें और पाकिस्तान के लोगों को ये कहें कि यार आपके पास ऑप्शन है कि आप पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, इंडिया में, क्यों? क्योंकि हम दोनों देश आजाद। लेकिन आज पाकिस्तानी लोग ये मानते हैं कि इंडिया की प्रोग्रेस इतनी जबरदस्त है कि वो उसको 100 साल में भी पूरा नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या है कि हम टैलेंटेड हैं, हम योग्य हैं, हम कैपेबल लोग हैं। लेकिन हमें ये मानना पड़ेगा और अपने आने वाले लोगों को भी ये मनवाना पड़ेगा कि यार यदि काम नहीं करोगे तो बेकार है, टैलेंट बेकार है। तो इसलिए जो लीडरशिप कहती है, जो लीडरशिप की क्वालिटीज कहती है डायरेक्ट चलती है, वो ये कहती है कि आपकी जो मैसेज है वो पॉजिटिव होने चाहिए। नेगेटिव लोगों को अपने पास मत रखिए। इनमें बहुत ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे कि अरे पर कोई मेरी तरफ देखता नहीं है। वो देखता इसलिए नहीं होगा कि उसने जो कम्युनिकेशन की वो प्रॉपर नहीं हो। तो उसकी कम्युनिकेशन को कौन सुधारेगा? मैं अपलाइन सुधारे। मोदी के पास एक बहुत रोबस्ट एक्सपीरियंस होता है इस सिस्टम के बारे में, हम आप लोगों से शेयर करते रहते हैं और आप हमें इसी चीज के लिए यूज कीजिए, अपने अपलाइन को इसी चीज के लिए यूज कीजिए कि मुझे बताइए कि आज जो मैंने प्रेजेंटेशन करी, प्रेजेंटेशन कल बेटर कैसे हो सकती है। याद रखिए, प्रेजेंटेशन ही सेलिंग का, प्रेजेंटेशन ही लोगों को पैसे दिलाती है। आज हम सलमान खान की पिक्चरें बिना स्टोरी के भी देख लेते हैं, करोड़ों रुपए दे देते हैं उसको। क्यों देते हैं? क्यों? तो ये सारा खेल प्रेजेंटेशन का। लेकिन यदि आप एक तरफ सलमान खान, नसीरुद्दीन शाह टाइप लोग हैं,
जो 8 पिक्चरें बनाते हैं, लेकिन हम किन पिक्चरों को ज्यादा पैसे देते हैं? जिनकी प्रेजेंटेशन अच्छी है। तो ये बात बहुत क्लियर है डायरेक्ट सेलिंग में भी कि आपको अपनी टीम की प्रेजेंटेशन पे हुआ है। और एक बारी ओनली वंस, जिस दिन आपके डाउनलाइन या आपकी टीम के मेंबर को अच्छी प्रेजेंटेशन चढ़ गया, तो ये एडिक्शन है, ये नशा है। वो कभी भी बुरी प्रेजेंटेशन में विश्वास। आप एक चीज का और जरूर ध्यान रखें कि सेल्फ एनालिसिस करें। हमने देखा ही नहीं है, सब लोग जब प्रेजेंटेशन करके आते हैं वो अपने आप को एनालाइज नहीं करते कि यार आज मेरी प्रेजेंटेशन थी तो कैसी थी, अच्छी थी, बुरी हो सकती है। अपने आप से बात कीजिए, सेल्फ एनालिसिस करते हैं, उनको किसी सलाहकार की जरूरत नहीं होती है। हम लोग हर दिन ऐसी प्रेजेंटेशंस करते हैं और एक दिन से नहीं कर रहे, ये 25। लेकिन आपको जानकर के अच्छा लगेगा कि प्रेजेंटेशन शुरू होने से पहले प्रेजेंटेशन की तैयारी करते हैं और प्रेजेंटेशन के खत्म होने के बाद अपने आप को एनालाइज करते हैं कि यार ये मेरे को ठीक और करना चाहिए, तभी मेरी अगली प्रेजेंटेशन अच्छी होगी। मैंने आपको कहा कि बेस आपका प्रेजेंटेशन। मोदी केयर का जहां तक फिर सवाल है वो ये है कि हम अपने साथ और कंपनी को लेकर के बहुत आगे जाना चाहते हैं, बहुत आक्रामक है, एग्रेसिव है। वही चीज हम अपने कंसल्टेंट्स और लीडर्स में भी चाहते हैं। उसके लिए करना यही पड़ेगा कि हाथ में हाथ पकड़ करके चलना पड़ेगा। आपको हमारी जो हम आपको इनपुट्स देते हैं उनको सीरियसली लेना पड़ेगा। हमारी इनपुट्स को इनका तो काम बोलना है, बोल करके चले जाते हैं, ऐसे मत। हम जो भी होता है हम आपको आकर के समरी बताते हैं कि इस चीज की समरी क्या है। और आप लकी हैं कि यदि आपको समरी मिलती है, आपको किताब नहीं पढ़नी पड़ती, आपको समरी मिलती है। आपको मार्केट में जाकर के आपसे निवेदन ये रहेगा कि आप जो भी हम आपको समरी बताएं उस पर ध्यान दें और उसके हिसाब से भी आप काम करते हैं तो आपको बहुत फायदा होता है। लीडरशिप, मैंने जैसे कहा कि सब्जेक्ट है वो कम है। लीडर जो होते हैं वो बहुत यूनिक पर्सनैलिटी होते हैं। शायद वो खुद आराम नहीं करें पर अपनी टीम को, लेकिन जहां तक अनुशासन का सवाल है, अनुशासन में लीडर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। मेरा कहने का आपको अर्थ ये है कि जब आपकी टीम में कुछ लोग अनुशासनहीनता करें या अनुशासन को ना मानने की कोशिश करें और आपकी अच्छी कही हुई बात, तो ऐसे लोगों को अपने साथ मत रखिए। हमें वही लोग चाहिए जो अपने जीवन को बदलना चाहते हैं काम करके। बिना काम की कोई आगे नहीं बढ़ता। हमें सैकड़ों एग्जाम्पल हैं कि किस तरह से काम ना करने वाले लोग पैसा होते हुए भी पीछे चले जाते हैं। अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के एग्जाम्पल को कौन भूल सकता है, वो तो हमारे सामने है। एक ही बात था उनका, दोनों एक दिन एक ने काम किया, एक ने काम नहीं किया। जिसने काम नहीं किया कि वो क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, और जिसने काम किया उसने इतना बड़ा काम किया कि वो दुनिया के 10 पहले अमीर लोगों में से आ गया। मुझे तो बहुत प्राउड फील होता है जब ये कहा जाता है
इंडिया के रिचेस्ट पर्सन कौन है इंडिया में? वो है। एशिया के रिचेस्ट पर्सन कौन है? वो है। तकरीबन तकरीबन 500 करोड़ लोग रहते हैं। तो 500 करोड़ लोगों में सबसे अमीर आदमी कहाँ का है? इंडिया का है। मुझे तो बहुत प्राउड फील होता है। मेरा मुकेश अंबानी मेरा कोई दोस्त या रिश्तेदार नहीं है, ये कहने के भी उसने कुछ मेरे को देना नहीं है। पर जहां तक लीडरशिप का सवाल है, उसकी अभी रिसेंटली उन्होंने सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस के साथ एक इन्वेस्टमेंट करी थी। ये नहीं मुझे पता कितने की करी थी, लेकिन ये मुझे मालूम है कि 4 महीने के बाद उनको 1.5 बिलियन चेक, $0.5 बिलियन कम नहीं होते। ये क्यों हुआ? ये क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि उनकी लीडरशिप है। हम ऐसे देश में रहते हैं। हम बहुत फॉर्चुनेट है कि हम इंडिया में रहते हैं। हम बहुत फॉर्चुनेट है कि हम पढ़े लिखे लोग हैं। हम बहुत फॉर्चुनेट है कि मोदी के जैसे डायरेक्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिली है। हम बहुत फॉर्चुनेट है, हमारे पास कंपनी है और हमारे पास मिस्टर समीर मोदी जैसे जिसे कहा जाए कि लीडर है। मिस्टर समीर मोदी ने इस मोदी केयर को पहले दिन से संभाला है और वो ये कहते हैं कि मोदी केयर में नहीं है कि केवल कहते हैं, सबसे ज्यादा समय मोदी केयर में देते हैं। छोटी से छोटी बात जो कंसल्टेंट के वो करते हैं और वो कहते हैं कि मैं जीता भी हूं मोदी केयर के लिए, खाता भी हूं मोदी केयर। इससे बढ़िया लीडर आपको और कहां मिलेगा और कैसे मिलेगा, तो क्यों मिलेगा? मेरा मानना ये है कि जब मैं अपने आप के ऊपर डिसाइड करूं कि मैं कौन हूं, तो मैं उन हर अच्छी बातों का भी आंकड़ा लूं जो मेरे पास है। सबसे पहले तो मेरे पास टैलेंट है। क्या मैं तो चाहता हूं कि अब जब भी आप लोगों को मिले तो अपने टैलेंट से इंप्रेस करें, अपनी योग्यता से इंप्रेस करें और बोले कि मैं बहुत टैलेंटेड हूं। हमें लोग कहते हैं हम बुद्धू हैं, हम हंस पड़ते हैं। जो भी कोई आपको कहे बुद्धू है, मैं टैलेंटेड हूं, मैं योग्य हूं, मैं वो करके दिखाता हूं। 1.5 साल पहले हमने स्पेस में एक ही बारी में 108 रॉकेट्स को भेजा, एक ही टाइम में। अमेरिका में 1.5 साल से ये इंक्वायरी चल रही है कि यार आज 108 रॉकेट्स इनटू स्पेस एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। वहां पर बहुत जिज्ञासा है इस बात की, लेकिन जिज्ञासा अब उन्होंने बंद कर दी है। वो अब कहते हैं कि इंडिया हमारा फ्रेंड है, इंडिया को हम बहुत प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये देखा है कि इंडिया इज ऑलरेडी सुपर पावर। तो उस सुपर पावर बनने में हमारा भी हिस्सा है, आपका भी हिस्सा है और जितना चाहिए आप ले सकते हैं। मोदी के अंत में आप हैं, अबंडेंस है, अपॉर्चुनिटी अबंडेंस है, लेकिन मेरे अंदर सिर्फ ताकत होनी, सिस्टम को समझने की, अपने आप को समझने की और सिस्टम, ये सब चीजें मिलकर के आपको बहुत ही डिफरेंट पर्सनैलिटी में कन्वर्ट करेंगे, बहुत ही डिफरेंट पर्सनैलिटी। और जिसका व्यक्तित्व है और जिसके पास व्यक्तित्व नहीं है, वो इस धरती पर बोझ है। मोदी केयर आपको अपना व्यक्तित्व बदलाव करने में और बढ़ाने में, दोनों में मदद करेगा। हम जितने भी लोग हैं मोदी केयर में, बिजनेस डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए यूज कीजिए, हम आपके बहुत काम आएंगे और आपको जो भी इंडस्ट्री में हो रहा है उसकी जानकारी एक समराइज्ड फॉर्म में। आज मैं आपसे बहुत बातें करना चाहता हूं, लेकिन समय की कमी रहती है, कमी है भी सही।
डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां पर ये वापस नहीं जा सकती। सेलिंग एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां पर केवल अच्छी कंपनियां ही सरवाइव करेंगी, और डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां पर लोग जितना इसमें अपना पैसे की कोई कमी नहीं। आप कभी भी पैसे का एस्टिमेट मत लगाइएगा। एस्टिमेट सिर्फ अपने कैपेबिलिटी और अपने टैलेंट का लगाइए। बाकी हम आपके पीछे खड़े हुए हैं, हम आपके आगे कभी नहीं जा सकते, क्योंकि ज्यादा मेहनत लोगों को हमेशा आगे रहना चाहिए। हम आपके पीछे खड़े हुए हैं। किसी जगह पर आप रुक जाएं, किसी जगह पर आपको हेजिटेशन हो, तो आप हमेशा हमें हमसे बातचीत कर सकते हैं, अपने और हम भी अपनी योग्यता के हिसाब से आपको उसका जरूर उत्तर दें। मैं फिर कह रहा हूं कि आज मुझे आप लोगों से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। मैं बातचीत ऐसे ही करता हूँ, यदि किसी को मेरी बातचीत पसंद नहीं आई हो तो उसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ, लेकिन बातचीत ऐसे ही करता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल एटीट्यूड की ज्यादा जरूरत है। और जो लोग प्रैक्टिकल होते हैं और सेलिंग में थोड़ा बहुत विश्वास रखते हैं, वो ऐसे ही है, ऐसे ही बात करते हैं। तो मैं आपको, मेरे पास शब्द नहीं है आपको धन्यवाद करने के लिए, लेकिन अंत में मोदी केयर आपके लिए बहुत अच्छे प्रोग्राम्स लेकर आया है, आपको आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे प्रोग्राम लेकर आया है। उनका आपने फायदा, चाहे वो डीपीवी है, चाहे वो एपीवी है, चाहे वो पीजीबीवी धमाका है, उनका आपने फायदा अपने न्यू जॉइनीज पे ध्यान दिए। एंड में मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं, आप हमेशा याद रखिएगा। You see, direct selling is like a marriage. Not literal marriage, but real marriage between you and your team member. तो जो मेरी प्रोस्पेक्टिव वाइफ है या प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड है, हम उसके साथ एक आधा घंटा लगाते हैं बातचीत करने में, तुम क्या हो, ये वगैरह वगैरह। एक घंटा अपने प्रोस्पेक्ट के साथ जरूर लगाइए। यदि आपने सफल होना है तो आपको काम करना पड़ेगा, मेरी तरह काम करना, ऑप्शन नहीं है काम करने। जितने भी नए लोग होते हैं उनको ये बातें बहुत पसंद आती हैं, और खासकर तब जब आप ये कहें कि मैं आपको पूरा सिखाऊंगा, मैं आपको एजुकेशन दूंगा। कह रहा हूं ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकली मैं आपके साथ रहूंगा, आपको सिखाऊंगा। तो वो जो एक घंटा है जो आप लगाएंगे शुरुआती दौर, वो आपके लिए, मैं क्या कहूं, आपकी पर्सनालिटी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। ये कि फॉर्म साइन कर दिया और फिर ये माना कि ये जीबीडी बन जाएगा, बन सकता है, पर ये वो वाला जीबीडी नहीं होगा जो आपको प्राउड फील कराए। आपको वही व्यक्ति प्राउड फील कराएगा जो जीबीडी बनेगा, जिसको आप 7% 15% जो भी है वो अपनी योग्यता से बने। तो मेरे पास आज इतना ही है, इतना नहीं कुछ, पर समय हमेशा आपको रोकता है, लेकिन आप इतना भी करेंगे, सिस्टम को अपना फ्रेंड बनाएंगे कि यार बोलो कि मैं टैलेंटेड हूं, 10 बारी बोलने से वो खुद ही टैलेंटेड बन जाएगा, काम करने लगेगा। टैलेंट की डेफिनेशन बताइए उसको, फिर हमने देश को भी आगे ले जाना है, मोदी केयर को भी आगे ले जाना है, और जो समीर मोदी साहब कि जो व्यक्ति मोदी केयर को टच करेगा उसको आजादी, ये आजादी मिल रही है, सिर्फ हमने इसको आगे बढ़ाना है।
Thank you so much, and all my good wishes are with you all people. बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूं क्योंकि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। आज बहुत कुछ सीखने को मिला और कुछ ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे प्रेजेंटेशन बहुत पावरफुल होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन पावरफुल होगी तभी बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। लर्निंग अच्छी होनी चाहिए। जब तक हम लर्न नहीं करेंगे, में बहुत लोगों को मैं एंट्री नहीं दे पाया, मोर देन 100 हो चुके थे और मैसेजेस की तो सर बाढ़ आ चुकी है। मोर देन 100 मैसेजेस हैं। मैंने सोच कह रहे हैं कि थैंक यू फॉर योर गाइडेंस, बहुत अच्छा लगा, लवली प्रेजेंटेशन, ग्रेट लर्निंग, बहुत कुछ बोला, सिंपल लैंग्वेज में आपने बहुत कुछ समझा दिया। ये भी कह रहे हैं सब लोग आए आज के सेशन में, हमने सब कुछ सीखा और यही है सक्सेस मंत्रा, यही है मेरे लिए मेंटोर। आज जो भी कुछ मैं हूं अनिल सर की वजह से हूं। अनिल सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आशा करता हूं कि आप हमें दोबारा मौका देंगे। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम।